दोस्तों नमस्कार। मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। राजस्थान विधानसभा के उपचुनावों में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर परिवारवाद के चलते टिकट दे रही है। वहीं टिकट नहीं मिलने से बगावत शुरू हो गई है और बागी उम्मीदवार खड़े हो सकते हैं, पूरी पूरी उम्मीद है। वहीं पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, उस पूरे मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। वहीं सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई के खबर पर एक नया मोड़ आ गया है। करणी सेवा के राष्ट्रीय सुप्रीमो शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले प्रेस अधिकारी या अन्य अधिकारियों पर 11 करोड़ 11 लाख और 101 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। वहीं दूसरी ओर बिश्नोई समाज और राज शेखावत के बयान से खफा होकर लॉरेंस बिश्नोई के पक्ष में उतर आया है और उन्होंने राज शेखावत के व्यक्तित्व पर आपत्ति जाहिर की है। वहीं रीट पेपर घोटाले के मामले पर 3 वर्ष से फरार चल रही भवरी देवी और संगीता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं स्पीकर ओम बिरला अपना 3 दिवसीय दौरा समाप्त करके दिल्ली पहुंच चुके हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ राजस्थान से मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट प्रताप राव जी। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। सर, राजस्थान विधानसभा उपचुनावों में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की तर्ज पर परिवारवाद के चलते टिकट दे रही है। वही टिकट नहीं मिलने से कहीं नेता कहीं कार्यकर्ता की बगावत शुरू हो गई है। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, वैसे तो कांग्रेस का अपना विषय है और लेकिन हम सब समझ सकते हैं, जो राजनीतिक रूप से थोड़े से अवेयर हैं, वो सब जान सकते हैं कि कांग्रेस में हालात इस समय क्या बन रहे हैं। कि कांग्रेस में क्योंकि नेतृत्व नाम की कोई चीज़ नहीं है और कांग्रेस में ना सिद्धांत है, ना नीति है, ना नेता है। तो इन हालातों के चलते निश्चित तौर पे कांग्रेस ये डिसाइड करने की स्थिति में ही नहीं है कि किस तरह से चुनाव लड़ेगी वो। कौन होगा उसका कैंडिडेट, उसको लेकर ही नेताओं के बीच में ऐसी स्थितियां हैं, खींचतान है कि कुछ निर्णय नहीं कर पा रहे। निश्चित तौर पे कांग्रेस डिवाइडेड हाउस है और वो इस चुनाव में पता भी लग जाएगा। और कांग्रेस जो बहुत शेखी बघार रही थी, विशेषकर लोकसभा चुनाव के बाद, जो अपनी पीठ थपथपा रही थी और बार बार बहुत ऊंची आवाज में वो हड़का रही थी, अब कांग्रेस की स्थिति ये है कि केवल 2 दिन रह गए हैं नामांकन के और कांग्रेस को ये पता नहीं है कि उनका कैंडिडेट कौन होगा। तो ये साफ बताता है कि कांग्रेस के अंदरूनी हालात बहुत खराब हैं और कांग्रेस इसी से जूझते-जूझते खत्म हो जाएगी। पूर्व विधायक और वर्तमान सांसद हरीश मीणा के बड़े भाई नमो नारायण मीणा का एक वीडियो वायरल हुआ है, उस पर आपकी क्या राय है? नमो नारायण जी मीणा निश्चित तौर पे कांग्रेस के एक दिग्गज नेता रहे हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और हरीश मीणा जो इस समय सांसद हैं सवाईमाधोपुर से, वो उनके छोटे भाई भी हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस बढ़ी हुई है, उस तरह से ये परिवार भी बढ़ गया है। नमो नारायण मीणा अशोक गहलोत के साथ हैं, तो हरीश मीणा सचिन पायलट के साथ हैं। अब निश्चित तौर पे ये जो राजनीतिक गुटबाजी का जो मामला है, ये घर में भी गुटबाजी पनपा गया है। कांग्रेस निश्चित तौर पे इसका नुकसान तो होगा ही, क्योंकि लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए किसी भी तरह से कांग्रेस की गुटबाजी पर निर्भर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जो भी चुनाव में जा रही है, वो अपने काम के आधार पे जा रही है। भजनलाल जी की सरकार ने पिछले जो 10 महीनों के दौरान जो कार्य किया है, जो कामकाज किया है, उसी के आधार पर हम जनता के बीच जा रहे हैं। और निश्चित तौर पे जनता का इतना उत्साह और सपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी सभी 7 सीटें भारी बहुमत के साथ जीतने वाली है। और कांग्रेस निश्चित तौर पे जो बहुत हवाई किले बना रही थी और हवाई दावे कर रही थी, वो सब हवाई होने वाले हैं और ये जो गुब्बारे की तरह इनका जो दावा है वो फूटने वाला है। सलमान खान और लॉरेंस बिश्नोई की खबर पर अब नया मोड़ आ गया है। राष्ट्रीय सुप्रीमो शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले प्रेस अधिकारी अन्य व्यक्तियों को 11 करोड़ रुपए और इसके अलावा और भी रकम देने का वायदा किया है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और क्या मोड़ आया है इस पर? देखिए, ये शेखावत भी अननोन सा नाम है और मुझे तो ये कुल मिलाकर इस तरह की बात जो है ना, कुल मिलाकर ये लगती है कि कहीं न कहीं
अपने आप को चर्चा में लाना और फेमस करने के इरादे से किया गया ये मामला है। और लॉरेंस बिश्नोई एक गिरोह का नेता है और जेल में बंद है, और लेकिन कानून पूरी तरह से अपना काम कर रहा है और उसके ऊपर सारी कार्रवाई सरकार कर रही है, उसके खिलाफ केस चल रहे हैं और उसके लोगों को भी जहां पकड़ा जा रहा है, कहीं किसी को नहीं छोड़ा जा रहा। ऐसे में इस तरह की घोषणाएं निश्चित तौर पे, लेकिन हाँ, शेखावत की बात का किसी भी समाज ने, किसी भी व्यक्ति ने समर्थन नहीं किया है। मुझे तो कुल मिलाकर लगता है कि ये कोई जैसे अपने आप को फेमस करना या अपने आप को चर्चित करने का एक कोई शौक कोई अगर कर लेता है तो कोई उससे ज़्यादा नहीं लगता। जहाँ तक इसके चुनाव की बात है, चुनाव का इससे देखिए, लॉरेंस बिश्नोई एक अपराधी है और उसके खिलाफ भारत की सरकार जो पूरी तरह से कार्रवाई कर रही है और कानून अपने दायरे में रह के काम कर रहा है, कानून पूरी तरह से जो है प्रभावी है। इसलिए इसका किसी चुनाव से या राजनीतिक तौर पे इसका कोई इस्तेमाल करने की कोई ऐसी बात भी नहीं है और ना होगा। ये अपराध कोई भारत के जनमानस को प्रभावित नहीं करता, मतदाता इस तरह से प्रभावित नहीं होता है। अपराध अपराध है जिसका सब विरोध करते हैं और उसके आधार पर कोई मतदाता, जागरूक मतदाता वोट देता हो, ऐसा कोई अगर सोचता है और इसका लाभ उठाने के बारे में भी थोड़ा सा भी किंचित भी सोचता है तो बेवकूफ़ी भरा कदम है। तो भारत का मतदाता बहुत जागरूक है और हर विषय को समझता है। केवल बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई है उसके बाद लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हुई है। राजस्थान में तो देखिए कोई लॉरेंस बिश्नोई या किसी इस तरह की किसी भी गैंगस्टर का कोई आधार नहीं है। राजस्थान की जो जनता है, राजस्थान का जो मतदाता है, वो बहुत जागरूक मतदाता है और लोकतांत्रिक जो पद्धति में विश्वास करने वाला मतदाता है। और यहाँ के मतदाता ने कभी भी किसी भी इस तरह के विचारों वाले या कर्म वाले किसी व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ाया है, ना साथ दिया है। राजस्थान की जनता इन सब मामलों में बहुत जागरूक है, वो लोकतांत्रिक तौर तरीकों की बहुत परिपक्व है। इसलिए राजस्थान में देखिए, आप कभी भी इस तरह के पॉलिटिकल सिचुएशन नहीं आती कि जहाँ एक्सट्रीम पे जाकर जहाँ कोई इस तरह की बातें होती हैं। इसलिए ये केवल एक कपोल कल्पना है और राजस्थान में तो कम से कम मैं जहाँ तक जानता हूँ कि कोई इस विषय की कोई चर्चा भी करता हो राजनीतिक तौर पे, ऐसा नहीं है। कोई इस विषय को राजनीतिक तौर पे चर्चा भी नहीं करता, ना इसका कोई प्रभाव है, ना इसकी कोई अहमियत है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।